नमस्ते जी सभी को। गुड आफ्टरनून, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं सब लोग? क्या हालचाल है आप सबके? चलिए, तो आज आपसे बात करेंगे आपके आने वाले एग्जाम को लेकर। 2 दिन बाद आपकी परीक्षा है हॉस्पिटल असिस्टेंट, और हमने सोचा कि एप्लीकेशन पर आप सभी बच्चों से बातचीत कर ली जाए, थोड़ा सा आपको कुछ टिप्स दे दी जाए और थोड़े हालचाल जान लिए जाए कि कैसी पढ़ाई चल रही है और क्या लेवल है अभी तक, है ना। सभी को गुड आफ्टरनून। तो दीक्षा, पवन, महिमा, राम रतन और अर्चना, अमृता, सतेंद्र, उदय, सानिया, हर्षिता, सुचि, रोहित, रुचिका, दीक्षा, दर्शना, निधि। अरे बहुत तेजी से नाम जा रहे हैं। चलो भाई, चलो तो समय हमारे पास वैसे ही काफी अभी कम है आप लोग के पास, क्योंकि कल का दिन और है, परसों से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही है। एनालिसिस भी हम आपको बहुत अच्छे से कराने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप लोग बढ़िया तरीके से तैयार रहिए। और आप में से किन किन विद्यार्थियों का 24 तारीख को ही एग्जाम है, यह भी मुझे बता दो। चलो भाई, देखो, तो आज थोड़ी सी बातें करते हैं किस तरीके से तैयारी को आखिरी आखिरी में और मजबूत करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम देते समय किन बातों का ध्यान रखना है, ऐसी सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि आपकी परीक्षा 24 जून से शुरू हो रही है और 8 जुलाई तक चलेगी, है ना। 24 जून से शुरू हो रही है, 8 जुलाई तक इसकी परीक्षा चलनी है। और ये एग्जाम का पैटर्न था, हिंदी विषय में आपको इतना सब कुछ पढ़ना है, गणित में ये सब कुछ था, विज्ञान में ये था, सामाजिक विज्ञान में ये सब कुछ था और अंग्रेजी में ये था। और जैसा हमने वादा किया था कि एग्जाम के पहले लाइव पढ़ाकर पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा, तो वो हमारी टीम ने, सारे टीचर्स ने, सबने मिलकर कंप्लीट करा दिया है। जो वादा था वो पूरा किया। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है भाई, बहुत लंबी लंबी क्लासेस आपकी लगानी पड़ी है, आप पर भी 100%, आपके ऊपर भी अच्छा खासा दबाव रहा होगा, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ना है, इतने कम समय में पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो होता है। बट समय ही हमारे पास इतना कम था कि हमें इतनी सारी चीजें कवर करनी थी। लेकिन पूरा वादे के हिसाब से जितना इन्होंने सिलेबस में दिया था, जो जो चीजें यहां पे लिखी हुई है, एक एक चीज आपको सिलेबस में बहुत अच्छे से कवर करा दी गई है ना। तो जैसे ये आप जब एप्लीकेशन में जाओगे, अपना आपका कोर्स है हॉस्पिटल असिस्टेंट का, इसमें कंटेंट सेक्शन में जब आप जाओगे तो हिंदी बाय जितेंद्र सर, फिर इसके बाद मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी बाय धनंजय सर, और इसके अलावा एक ई बुक का सेक्शन आपको दिखेगा। तो ये एप्लीकेशन के अंदर आपको इस तरीके से प्रॉपर फोल्डर्स दिखेंगे, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक वाइज प्रॉपर लेक्चर्स, उनके नोट्स, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल गया है, आपने पढ़ा होगा। और आपको अगर याद हो तो हमने आपसे एक और वादा किया था कि जो सिलेबस में दिया है वो तो हम आपको पूरा लाइव पढ़ाएंगे ही, लेकिन उसके अलावा आपको और भी एक्स्ट्रा कंटेंट देंगे अगर आपको और पढ़ना है। तो जब आप इसी कंटेंट सेक्शन में देखोगे तो मैंने अपना मैथ्स का कोर्स दिया था, है ना, और आपको इंग्लिश हमने रिकॉर्डेड, डिटेल्ड रिकॉर्डेड दिया था, हिंदी भी आपको रिकॉर्डेड भी दिया हुआ है, फिजिक्स आपको रिकॉर्डेड दिया है, बायोलॉजी आपको रिकॉर्डेड दिया है, केमिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, ये सब हमने आपको रिकॉर्डेड भी दे दिए थे कि अगर आपके पास और ज्यादा समय है, आप पहले से मान लीजिए बेसिक आपका अच्छा है, आपको और डिटेल में पढ़ना है, तो ये भी हमने दे दिया था। क्योंकि इस बात की एक लगभग संभावना भी बन सकती है कि जो सिलेबस में कई बार, भाई कई बार, अब यहां पे जैसे इन्होंने लिखा इतिहास, तो यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, अब ये हो गया, लेकिन इतिहास तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ इतिहास में है। तो ऐसा कुछ नहीं हम कह सकते कि भाई बस वो इतना ही पूछेंगे, इसलिए थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा आपको पढ़ के जाना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आपको पता होना ही चाहिए। तो इसलिए आपको कोई रिस्क ना हो, इसलिए हमने हिस्ट्री भी डिटेल्ड आपको पूरा दे दिया, ताकि आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो 100 क्वेश्चन से 5 विषय आपके पास रहने हैं। अच्छा, हमने आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिए हैं,
तो हॉस्पिटल असिस्टेंट मैथ्स टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, फिर हिंदी का टॉपिक वाइज टेस्ट, इंग्लिश का टॉपिक वाइज टेस्ट, साइंस का टॉपिक वाइज टेस्ट और सोशल साइंस का टॉपिक वाइज टेस्ट। आप समझो कि ये सारी चीजें नोटिफिकेशन निकलने के बाद हमने तैयार करी है कि पूरा सिलेबस आपको लाइव पढ़ाना है, तो सारे टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देना है, एवरीथिंग, हर चीज आपको। लेकिन जो जो कहा था, इसके अलावा हमने आपको फ्री ई बुक्स भी प्रोवाइड करी है। तो गणित के टॉपिक वाइज आपको ये ई बुक सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ये जो ई बुक सेक्शन है, ये सारे कोर्स वाले बच्चों को, आप सबको हमने ये फ्री दिया है, तो आपने शायद इनकी भी मदद ली होगी। तो गणित, सोशल साइंस, अंग्रेजी, विज्ञान और हिंदी, पांचों की आपको ई बुक्स निःशुल्क प्रोवाइड करी है कोर्स के अंदर। आप बोलोगे सर ये सब कोर्स के अंदर है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो कोर्स में से पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कोर्स में क्या क्या विनर्स दे चुका है पता ही ना हो, है ना। तो इसलिए अभी भी मौका है। आप वैसे तो खैर आपको वीडियो बना के बार बार हमने बताया है, बट स्टिल सारी चीजें एक साथ में और बता देता हूं, ताकि अगर कुछ चीज आपको अब याद आ गई कि अरे हाँ ये तो मैंने लिख कर रखा था कि मुझे ई बुक्स भी पलटानी है, उनके क्वेश्चंस भी करने हैं, तो आपको आज सब याद आ जाएगा। कुछ अगर छूट गया है तो समय से आप उसको भी अभी कवर कर सकते हो। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज इसमें हमने आपको दिए हैं, और विनर्स के बच्चों को फ्री आप डाउनलोड कर सकते हो, बढ़िया इनको पढ़ सकते हो। इसके अलावा हमने आपको YouTube पे बिगुल सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिससे आपका संपूर्ण रिवीजन होगा और संपूर्ण प्रैक्टिस होगी। बहुत शानदार चीज ये होती है जो आपको बहुत ज्यादा मदद करती है। तो ये आप ध्यान रखिए कि ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिगुल सीरीज जो हमने स्टार्ट कर दी है, ये आज का शेड्यूल मैं आपको दिखा रहा हूं। 5 सब्जेक्ट आपके हैं, सबके अलग अलग समय है। सुबह 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे और शाम को 4 बजे। पांचों विषयों की आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलनी है, और बहुत अच्छे से सारी क्लासेस, सब कुछ आपको रिवीजन के लिए मिल रहा है। और हां, आप कह रहे हैं कि इनकी पीडीएफ, इनके नोट्स, तो क्लास खत्म होने के बाद उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाती है, जो आपको गूगल ड्राइव पर खुलती है। कल या परसों में टेलीग्राम चालू हो जाएगा, तो नोट्स आपको वहां पे भी मिल जाएंगे। लेकिन YouTube पर जो क्लास लगती है, ये इन्हीं के डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक लगी हुई होती है। आप क्लिक करोगे, सीधा पीडीएफ खुल जाएगा, वो गूगल ड्राइव पे खुलता है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा 21 तारीख से 28 तारीख तक हमने आपको विनर्स के ऐप पर मॉक टेस्ट दे दिए। 21 से 28 तक डेली दोपहर 2 बजे आपको एक बेहतरीन लेवल का मॉक टेस्ट हमारी तरफ से मिलेगा, और एग्जाम शुरू होने के बाद भी हमने ये दिया है। ये आप लोगों को जरूर लगाकर जाना है, ये बात ध्यान रखना है ना। तो आप जब फ्री टेस्ट में जाओगे, एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट टेस्ट में 8 मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रॉपर तरीके से शेड्यूल है, इनको लगा लो। और 5 मॉक टेस्ट की आपको फ्री ई बुक दी है, ये भी आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन से, इसको भी हर बच्चा डाउनलोड कर सकता है। तो प्रॉपर 120 मिनट, 100 क्वेश्चंस, और ये जैसे मैथ्स का क्वेश्चन है, फिर उसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, तो पूरा प्रॉपर 5 टेस्ट का एक सेट पेपर, सॉल्व पेपर है, ये आपको मिल जाएगा, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा आपको 20 टेस्ट की एक अलग से टेस्ट सीरीज हमने दी है, जो मात्र 99 की है। ये हर एक बच्चे को लेना ही चाहिए, और इससे प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, है ना। देखो, अब जो आपका आखिरी समय है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है, ये बात अच्छे से समझ लो। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने टेस्ट लगाओगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा भाई टेस्ट लगाना है, ठीक है। और आपको अगर बेस्ट टेस्ट सीरीज की भाई कोई रिस्क नहीं है ना, सब चीजों का प्रॉपर बैलेंस, एक एग्जाम के लेवल को टच करने वाला, एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, तो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये आप लोग ले लीजिए, बहुत कम प्राइस में है। 20 टेस्ट पेपर विद सॉल्यूशन और एग्जाम लेवल के आपको मिलेंगे, ये आपको जरूर लगाकर जाना है। कहां मिलेगा? तो अच्छा, ई बुक्स जो हमने ये वाली दी है, आप ई बुक्स में जब जाओगे तो आप ई बुक सेक्शन में इसको डाउनलोड कर पाओगे, आपको सबसे ऊपर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। चलो, अब बात करते हैं कि इन 5 दिनों में क्या क्या चीजें करनी है। 5 दिन, सॉरी, इन 1-2 दिनों में क्या क्या करना है, और पांचों विषय पर कैसे काम करना है, वो बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। सब लोग सुन लो अच्छे से सारी चीजें, फिर आखिरी में आपके जो कमेंट्स होंगे वो हम बता देंगे आपको, है ना, आंसर दे देंगे। अब एक चीज समझो, हमने आपके लिए कुछ स्कोर बूस्टर टॉपिक्स निकाले कि हिंदी में भाई इन टॉपिक्स को बहुत अच्छा करके जाना है,
इंग्लिश में ये, तो हिंदी में संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्तियां, कवि, लेखक परिचय, अपठित गद्यांश और पद्यांश। इंग्लिश में देखें तो टेंस, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, एरर डिटेक्शन और राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग। सोशल साइंस में राष्ट्रवाद, भारत और यूरोप का, संसाधन, कृषि, जल संसाधन, लोकतंत्र, संघवाद। साइंस में लाइफ प्रोसेस, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, एनवायरमेंट, केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेसिस। और मैथ्स में मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और ज्योमेट्री। अब मेरी सॉरी ट्रिग्नोमेट्री। मेरी एक बात समझना, ये हमने, आप समझो कि महत्वपूर्ण टॉपिक चुने हैं, ऐसा नहीं है कि बस यही पढ़ना है, इन पर विशेष ध्यान देकर जाना है। इनसे जनरली प्रश्न ज्यादा आते हैं, इनसे प्रश्न ज्यादा बनते हैं, तो इन टॉपिक्स को विशेष रूप से पढ़कर जाना है, इसलिए हमने निकाला है। लेकिन पढ़ना तो सब है, क्वेश्चंस तो हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक से आएंगे। और आपको इस बात को समझना है कि भाई अगर शिफ्ट वाइज एग्जाम होनी है तो किसी शिफ्ट में किसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, अगली शिफ्ट में किसी और टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट से आएंगे, है ना। लेकिन आपको ध्यान, हर सब्जेक्ट से आएंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि पढ़ना सब कुछ है, लेकिन इनको विशेष रूप से आपको पढ़ के चले जाना है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपने नोट कर लिया होगा या नोट कर लीजिएगा, है ना। अब मैं आपको एक चीज बीच में बता दूं, एक नंबर आप लोग ध्यान से सब लोग नोट कर लो, फिर आगे जो मैं आपको बता रहा हूं। एक नंबर कहां दिखाऊं मैं नंबर आपको? हाँ। जिन भी बच्चों का 24 तारीख को एग्जाम है, 24 जून को जिनका एग्जाम है, एक नंबर नोट करो, 78008748। ठीक है, 78800874 और 88। ये नंबर सब लोग सेव रखो, जिनका जब भी एग्जाम है, और जब आप एग्जाम देकर बाहर निकलोगे तो अपने क्वेश्चंस मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, ताकि हम उससे आपको एनालिसिस करा सकें। इतना सा काम आप लोग कर लोगे क्या हमारे लिए? बल्कि हमारे लिए क्या, आपके लिए ही है ये, तो है ना। एक तो मुझे कमेंट करके ये बता दो कि 24 तारीख को किन किन का एग्जाम, एक बार फिर से कमेंट कर दो, है ना। एग्जाम कहां है, सेंटर कौन से हैं, ये बता दो। और दूसरा, हम पूरे एनालिसिस चलाने वाले हैं, ताकि जिन बच्चों का आगे एग्जाम है उन्हें पता चल सके, क्योंकि पहली बार एग्जाम होने जा रही है, पता ही नहीं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस, मतलब पहले अगर पेपर हो तो समझ में आता है ना, कितना सिलेबस में से दिया है वो पूछा जा रहा है, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पहले दिन की शिफ्ट बहुत मैटर करेगी। तो वैसे हर दिन हमारी पूरी टीम आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएगी, पर आप लोगों के सहयोग के बिना वो नहीं हो सकता है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम है, ये नंबर आप सेव रखें, जब भी आपका एग्जाम रहे 8 जुलाई तक, जो भी प्रश्न जो याद आ जाए, आप इस पे हमें व्हाट्सएप कर देना, है ना। तो हमारी टीम सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस इकट्ठे करके और सॉल्व करा देंगे। पहले दिन वालों को यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारा तो एग्जाम हो गया, अब हम दूसरों का भला क्यों करें, है ना, यह बिल्कुल नहीं करना है। और आपको दूसरों की मदद करने का भाव अपने अंदर लाना है कि भाई ठीक है, दूसरों की मदद हो जाए, है ना, क्योंकि अगले दिन जिनका पेपर रहेगा वो फिर दूसरों की मदद करेंगे। तो आपको इसको समझना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और पता तो चल ही जाएगा, क्वेश्चंस तो बाहर आ ही जाएंगे एग्जाम के बाद, है ना। तो बेटर है कि आप शेयर कर देंगे, मदद हो जाएगी, और आपको भी पता चल जाएगा कि सही आंसर क्या है और बाकी बच्चों का पेपर कैसा गया, स्कोर कैसा गया। तो आप जितना बता सके कि सर मेरा नाम ये है, मेरा एग्जाम सेंटर ये था, मेरे ये क्वेश्चंस आए थे और ये डाउट है, ये थोड़ा बता दीजिए, जो भी आपको लगे वो आप जरूर भेज दीजिएगा हमें, है ना। और ये हर दिन चलेगा, तो जब जिसका पेपर हो उसकी जिम्मेदारी है, इस नंबर पे हमें प्रश्न आपको भेजना है एनालिसिस के लिए। और 24 जून को लगभग वही 11-12 बजे के आसपास मैं और पूरे टीचर्स लाइव आएंगे और आपको एनालिसिस पूरा कराएंगे। मैं खुद एनालिसिस में लाइव रहूंगा और सारे मैथ्स के और बाकी सारे क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। चलो भाई, अब आखिरी बात पे आ जाते हैं कि आपकी आखिरी दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो वैसे मैं हमेशा शॉर्ट में बता ही देता हूं कि आखिरी समय में रणनीति के तौर पे 3 चीजें काम करती है: लर्न, रिवीजन, प्रैक्टिस। हालांकि मैंने डिटेल में कई सारे पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं, तो इसको बस ध्यान से और सुन लीजिए, ठीक है भाई। 24 जून वाले बिल्कुल आपके कमेंट हमने देख लिए हैं, अब थोड़ा सा और सुन लीजिए। देखो, मैंने वैसे YouTube पर भी आपको एक वीडियो में बताया था कि अब लर्निंग का समय कम है,
आपका स्कोर अब जो बढ़ाएगा वो दो चीजें हैं, रिवीजन और प्रैक्टिस। बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। क्या आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है कि जो अभी भी टेस्ट नहीं लगा रहा है, पढ़ ही जा रहा है? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। आपको अब हर दिन कम से कम 2 या 3 लगा लो तो बहुत बेस्ट रहेगा, टेस्ट लगाना ही है। कुछ हो जाए, दुनिया की इधर से उधर हो जाए, कम से कम 2 टेस्ट या 3 टेस्ट लगाने ही हैं। ठीक है? और हर टेस्ट ऐसे लगाओ जैसे आप रियल एग्जाम में बैठे हो। 2 घंटे के लिए लॉक, डिस्ट्रैक्शन फ्री, पूरा फोकस एग्जाम पर, टेस्ट पर, और जिस तरीके से एग्जाम दोगे पूरा वैसे के वैसे फोकस के साथ। और ये प्रैक्टिस आज से करके जाओगे तब रियल एग्जाम में आप देखना आपको डर नहीं लगेगा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट लगाते हैं बड़े चिल होके, आराम से बीच में व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, फोन पे भी बात कर रहे हैं, घूमते फिरते आ रहे हैं, 1-1 घंटे में टेस्ट लगा रहे हैं, 2-2 बार कर रहे हैं टुकड़े उसके। ऐसे लगाओगे एग्जाम में चित हो जाओगे। समझ रहे हो? पोस्ट लिमिटेड है, फॉर्म की संख्या लाखों में गई है भाई, 10वीं पास बहुत बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो इसलिए हल्के में नहीं लेना है ना। ये नहीं सोचना है कि अरे ठीक है अभी तो कम एज है और चलेंगे अपन तो तुक्का मार देंगे, और ये मन्नत हमने मांग ली है तो उससे तो हो ही जाना है। वो सब अपनी जगह ठीक है। याद रखना, पढ़ाई लिखाई में जो आपने सच्ची दिल से मेहनत करी होगी वही आपको काम आएगी। इसलिए बाकी सब चीजों पे विश्वास रखो, लेकिन मेहनत पे सबसे ज्यादा विश्वास रखो, है ना। तो आपको कई बार क्या होता है, हम जब 1-2 एग्जाम दे देते हैं ना, तब समझ में आता है कि हमें कितना सीरियस होकर एग्जाम को देने जाना चाहिए था, कितनी पढ़ाई करनी चाहिए थी, कितनी मेहनत करनी चाहिए थी। ये बच्चों को बहुत बाद में समझ में आती है। और आप अगर चाहते हो कि इसी एग्जाम को निकाल ले, कोई लापरवाही ना करें, कोई रिस्क ना ले, तो जो कह रहा हूं वो आप मान लो अच्छे से। बढ़िया टेस्ट लगाओ एकदम एग्जाम जैसा बैठकर, और उसके बाद बहुत अच्छा एनालिसिस। ठीक है? एनालिसिस क्या होता है वो भी आपको समझा देता हूं। हर टेस्ट में देखो कितने सही हुए, कितने गलत हुए। सही को छोड़ो, गलती को पकड़ो। जितने सवाल गलत हुए उन पर रिसर्च करने बैठ जाओ कि भाई ये गलत क्यों हुआ, इसमें मैंने क्या किया, इसको जल्दी कैसे ला सकता था, यहां क्या हो सकता था। उन पर समय दो। जैसे जैसे समय दोगे, मान लेते हैं कि आपके अभी 100 में से 60 सही हो रहे हैं, 40 गलत हो रहे हैं। इन 40 पे जितनी मेहनत करोगे, जितना समय दोगे, ये 40 कम होते जाएंगे। फिर 1-2 टेस्ट के बाद 65 और 35 का रेशो हो जाएगा, 1-2 टेस्ट के बाद 68 और आपके 32 का रेशो हो जाएगा। तो गलती कम होते जाएगी, सही बढ़ते जाएंगे। गलती तभी कम होगी, सही का स्कोर तभी सही बढ़ेगा जब एनालिसिस बहुत अच्छे से होगा, गलती पर बार बार अटैक करोगे। आपको समझ में आ गया कि यार मैं हर टेस्ट में मेरे सांख्यिकी के, स्टेटिस्टिक्स के, मैथ्स के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आपको यह पकड़ में आ गया कि स्टेटिस्टिक्स 1 नंबर मेरा खा रहा है, गलत हो रहा है। स्टेटिस्टिक्स टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो, और आज का टारगेट बना लो कि आज 2 घंटे 4 घंटे स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी पढ़ना है और अच्छे से निपटाना है, उसको बढ़िया रिवीजन करना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। तो ऐसे चुन चुन के अपनी समस्या को जब तोड़ोगे, तब जाकर आपका स्टेटिस्टिक्स का कैसा भी सवाल आ जाए आपसे बनेगा। समझ गए? देखो, पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा आसान भी नहीं आएगा, मीडियम। जिसने पढ़ाई करी होगी उससे प्रश्न बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं आएगा कि सीजीएल लेवल का मैथ्स आ गया, बहुत टफ आ गया, नहीं। 10th लेवल का एग्जाम है, लेवल को बहुत न्यूट्रल रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे, और चीजें अधिकतर कंसेप्ट या फॉर्मूला बेस्ड आएंगी, सीधी सीधी। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, है ना, कि एक क्वेश्चन होता है कि भाई माध्यिका का 3 गुना, माध्य का दुगना, ये बहुलक के बराबर होता है। आपको सांख्यिकी में मैंने पढ़ाया था, मैंने शॉर्ट में लिखा है, माध्यिका का 3 गुना माइनस माध्य का दुगना बराबर क्या होता है, बहुलक होता है। अब आपको क्वेश्चन में कहेंगे कि भाई एक डेटा की जो माध्यिका है वो 40 है, उसका माध्य 8 है, तो बताओ बहुलक कितना। अब ऐसे सवाल कैसे बनेंगे कि अगर फॉर्मूला याद है तो बस वैल्यू पुटिंग करो, आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर बस गए। तो क्वेश्चंस आसान आएंगे, लेकिन करेगा वही जिसने पढ़ा होगा, जिसको बेसिक चीजें पता होंगी, वही आंसर दे पाएगा,
है ना। तो माध्य का क्या होती है, माध्य क्या होता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी है। तो आपसे वही कहेंगे कि भाई एक ताश का पत्ता है, उसमें से एक किंग निकालना है, एक बादशाह निकालना है, बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब ये बड़ा आसान सवाल है, पर पढ़ा हो तब ना। तो आप लगाओगे कि सर फेवरेबल अपॉन टोटल, तो भाई टोटल 12 बादशाह होते हैं, उसमें से कोई एक हाथ में आ जाए, 52 पत्तों में से कोई एक हाथ में आ जाए। आ रही बात समझ में। तो ऐसे आपको वहां पर चीजों को खेलना पड़ेगा। 12 बादशाह बोल रहा हूं मैं, सॉरी, 4 बादशाह होंगे, उसमें से कोई एक आपके हाथ में आएगा, 52 में से एक आएगा। कई बार कहते हैं ना कि लाल कलर का पत्ता निकलना चाहिए, तो लाल कलर का मतलब आपके हो गए कि भाई 26 लाल कलर के पत्ते होते हैं, उसमें से एक, जो मैंने पढ़ाया भी है। तो चीजें बड़ी बेसिक आएगी और ये हर सब्जेक्ट में होगा, लेकिन पढ़ा हुआ होगा तभी आपसे बनेगा। तो इसीलिए पहले टेस्ट लगाओ, टेस्ट आपका प्रैक्टिस का हिस्सा हो गया। अब आपको लगा कि सर मुझे कोई चीज को रिवीजन करने की जरूरत है, किसी चीज के नोट्स को पलटाने की जरूरत है, किसी चीज के वीडियो देखने की जरूरत है, किसी चीज को वापस से डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, तो वो आपको समझ में आएगा एनालिसिस के बाद। एनालिसिस के बाद आपको अब क्या एक्शन लेनी है, क्या कदम उठाना है, वो समझ में आएगा। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल भाई, बिल्कुल मुलाकात करेंगे। आप सिलेक्शन लेकर आओ, बढ़िया। अभी तो इस एग्जाम पे फोकस करो, फिर आपसे मिलेंगे। क्लियर यहां तक? समझ आ रही है बात आपको? चलिए, तो एक तो रिवीजन, अपनी रिवीजन की पावर को बढ़ाइए। डेली मॉक टेस्ट लगाना है। जो गलतियां हो रही हैं, चाहो तो उन गलतियों को लिख लो, कि यार कॉपी बना लो कि ये गलतियां मुझसे होती हैं, उनको आपने लिख कर लिया है ना। एक रिवीजन की नोटबुक बनाओ। साइंस जो है हम बता ही चुके हैं क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा एमपीजीके का काफी महत्व रहेगा, तो आप उसके भी टॉपिक पढ़ के जाओ। करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पिछले 6 से 12 महीने का आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। विनर्स की एप्लीकेशन पे पूरी मैगजीन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की प्रॉपर डली हुई है, तो उनको डाउनलोड कर लो और उनसे बढ़िया तरीके से आप रिवीजन करो। एक मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मॉक टेस्ट के अलावा कम से कम एक मिक्स 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। और विनर्स ने ऑलरेडी इतना कंटेंट दिया है, ई बुक्स है, टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, इतना कंटेंट है कि आपके पास प्रैक्टिस की तो कमी होगी नहीं। कंटेंट तो बहुत है आपके पास, है ना। और टेस्ट लगाने से टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में समय इतना तेजी से बीतेगा कि आप कहोगे सर पता ही नहीं चला, लेकिन उसी को दिक्कत आएगी जो यहां हल्के में पढ़ाई कर रहा होगा। मैंने इसलिए कहा कि हर एग्जाम को, हर टेस्ट को एग्जाम जैसे लगाओ, तो एग्जाम में आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाओगे। जो बच्चे पहली बार देने जा रहे हैं, आप इस बात को समझो। नहीं तो एग्जाम देने के बाद लोग दो ही बात कहते हैं, पहला पेपर बहुत अच्छा आया था, दूसरा समय कम पड़ गया। समय कम पड़ता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। 100 क्वेश्चंस होते हैं, पता ही नहीं चलता है 2 घंटे कितनी तेजी से निकलेंगे। और उसी के साथ होगा जिसने प्रैक्टिस में बहुत लापरवाही करी होगी। इसलिए प्रैक्टिस आपको टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव कराएगी। तो आपका पहला टारगेट यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक कैसे भी करके पहुंचना है ना। जो जो बने, जिनको आप लगभग 90% या 100% श्योर हो, उन सवालों को पहले करो। उन सवालों को छोड़ो जिनमें डाउट है, जिनमें तुक्का मारने की जरूरत हो रही है, तुक्का भी हिसाब से, जहां पे 50-50 की स्थिति हो, यह ध्यान रखना, है ना। तो पहला टारगेट यह है कि मान लेते हैं आपके पास 120 मिनट है, तो आप इसको दो तरीके हैं, या तो 110 और 10 में तोड़ लो आप, अब ये आपका डिसीजन रहेगा, या 100 और 20 में तोड़ लो, है ना। तो कैसे मतलब है इसका, कि पहले 100 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक वो सारे कर डालो जो आपसे बन रहे हैं, जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई ये तो सही होगा ही। आखिरी के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो कंफर्टेबल हो, उन सवालों के लिए रखो जिनमें आपको डाउट है, जिनके कैलकुलेशन में समय लगेगा, जो कैलकुलेटिव हैं, या जहां पे थोड़ा तुक्का मारने का मन है कि हल्का फुल्का याद है, रिस्क ली जा सकती है, उनके लिए। तो अपने टाइम को 2 भागों में बांट लेना, पहले ही बता रहा हूं मैं। और ऐसे ही टेस्ट अभी से लगाओ, एग्जाम में नहीं, हर टेस्ट ऐसे डिवाइड करके लगाओगे, तब वहां पे आपको फायदा मिलेगा, है ना। तो ये एक स्ट्रेटेजी के साथ चलो, और बढ़िया भाई डेली एक अच्छे प्रैक्टिस के, रिवीजन के, कंसिस्टेंसी के, डिसिप्लिन को फॉलो करते चलो, तो आपको ये बहुत सारा फायदा देकर जाएगा।
एग्जाम में सारे क्वेश्चंस नहीं करने पड़ते, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। आप ये समझिए कि 5-10 सवाल आप ऐसे होंगे ही जिन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा, 2-5 सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपको तुक्का मारना पड़ेगा। तो वो हर एक की स्थिति के हिसाब से डिपेंड करेगा। कट ऑफ अच्छा जाएगा, है ना। मतलब आप ये समझो कि डिपेंड करता है, मैं केवल अगर यूआर की बात करूं तो आप ये समझो कि 80 के आसपास आपके कट ऑफ के जाने की उम्मीद रहेगी ही रहेगी, फिर बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा कम होते जाएगा। और अभी फिलहाल कट ऑफ में दिमाग मत लगाओ, अभी तो आप एग्जाम में एक ही बात खुद से कहना है कि जितना अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हैं, जितना अपनी तरफ से शानदार करके आ सकते हैं, उतना करके आना है। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। हाँ देखो, ये पहले दिन जब पेपर होगा ना तब समझ में आएगा कि हर सेक्शन से 20-20 सवाल आ रहे हैं या मिक्स्ड आ रहे हैं। मेरा जो अनुमान है वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रश्न मतलब आपका पेपर मिक्स्ड आएगा, इसलिए तैयार रहो। हो मिक्स्ड का मतलब कि पहला प्रश्न मैथ्स का आ गया, दूसरा आपका रीजनिंग का आ गया, तीसरा आपका साइंस का आ गया, चौथा आपका सोशल साइंस का आ गया, कुछ भी आ सकता है। तो मिक्स्ड की संभावना थोड़ी ज्यादा रह सकती है, या फिर सेक्शन वाइज भी हो सकता है। पर अगर सेक्शन वाइज होता तो वो खुद कहते हर चीज से हम 20-20 सवाल पूछेंगे। तो एक ये भी संभावना है कि किसी से सवाल ज्यादा आ जाए, किसी से कम, है ना। हम सोचकर गए कि भाई मैथ्स से भी 20 सवाल आएंगे, साइंस से भी 20 सवाल आएंगे, हो सकता है मैथ्स के 15 आए, साइंस के 25 आ जाएं। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए किसी माइंडसेट से मत जाना। आप तो जो आए उस हिसाब से अपनी तरफ से बेस्ट करके आ जाना, है ना, जो आपके सामने आ जाए। अभी आपके नंबर कम आ रहे होंगे, आप उस बात को लेकर भी चिंतित होंगे कि सर मेरे तो 40 ही नंबर आ रहे हैं, मेरे तो 50 ही आ रहे हैं। मत चिंता करो, देखो जो समय है, जो चीजें हैं, उसमें जो बेस्ट कर सकते हो आपने अभी तक किया और करना है। तो ईमानदारी से पढ़ाई करो, चिंता मत करो, घबराओ मत, जो अपने से बेस्ट बन रहा है वो करो। टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो। हमारे जो टेस्ट है उनका लेवल हम थोड़ा हाई भी रखते हैं ताकि पेपर में आपको वो लेवल मैच हो सकता है कि पेपर आसान आ जाए, आपके मार्क्स बढ़ जाए। तो संभावना कुछ भी हो सकती है ना। भाई एक चीज तो यह है कि आपको 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तैयारी चालू कर देनी थी ताकि आपका सारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए, पर नहीं कर पाए। ना हमें पता था कि हॉस्पिटल असिस्टेंट जैसी कोई वैकेंसी आएगी और उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, नहीं पता था। तो जब पता चला, जब तैयारी शुरू करी, उस समय में जितना बेस्ट कर सकते थे वो हमने किया, आपने किया। तो इसीलिए लोड नहीं लेना है। और जो आपके साथ स्थिति बन रही है, मैं बता रहा हूं, लगभग एग्जाम देने वाले 70% से ज्यादा बच्चे ऐसे ही परेशान हैं, टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, क्योंकि सबने ही आखिरी समय में तैयारी चालू करी भाई। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो पहले से किसी दूसरी परीक्षा को पढ़ रहे थे, वो इसमें उतरेंगे। बाकी मैक्सिमम वो लोग हैं जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू करी है। तो आपका अपने ही जैसे बच्चों में ज्यादा कंपटीशन है ना। पेपर टफ आएगा, सबके लिए आएगा। पेपर मिक्स्ड आएगा, सबके लिए मिक्स्ड आएगा, है ना। पेपर सेक्शन वाइज आएगा, सब जो होगा वो सबके साथ होगा। तो आप अकेले वहां पे जूझने वाले नहीं हो, जो तीर छूटेंगे वो सब पे आएंगे। तो इसीलिए अपने आप को रिलैक्स रखो, चिल रखो, कूल रहो, और ये ध्यान रखो कि भाई जो अपने से बेस्ट बन पड़ेगा वो कर देंगे, है ना। जितना सर्वश्रेष्ठ किया जा सकता है अपना बेस्ट देकर आ जाएंगे। बाकी फिर जो रिजल्ट आए, ज्यादा चिंता नहीं करना है, और वो हमारे हाथ में भी नहीं है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, उस बात की चिंता करो जो हमारे हाथ में हो। हमारे हाथ में है मेहनत, हमारे हाथ में पेपर अच्छा देकर आना, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है ना। वो तो भाई पेपर कैसा गया, क्या हुआ, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। नंबर आएंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, मार्क्स बढ़ेंगे, कम होंगे, अलग अलग शिफ्ट के एग्जाम है। तो वो इतनी चीजें कि वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में एक ही चीज है, अपनी तरफ से बेस्ट करके आना, जितना कर सकते थे उतना अच्छा करके आ जाना। बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन से चीजें और बिगड़ेंगी। जिनका 24 को एग्जाम है, कल एटलीस्ट आप शाम को पढ़ाई बंद कर देना, 5-6-7 बजे तक पढ़ लो, उसके बाद छोड़ देना, मत पढ़ना ज्यादा। माइंड को रिलैक्स रखना, बढ़िया 8 घंटे की नींद लेकर जाना और पेपर अच्छा करके आना, है ना। समय से पढ़ाई को रोक देना, 2-4 घंटे से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप थका हुआ, परेशान दिमाग परीक्षा में लेकर जाओगे, पेपर बिगड़ेगा।
इसलिए रिलैक्स होकर जाना, लोड लेकर मत जाना और अपनी तरफ से बेस्ट करके आना। बस जो मेहनत करी है, देखो आपको एक सिंपल नियम बता देता हूं, रिजल्ट हमेशा मेहनत के हिसाब से मिलता है, यह बात ध्यान रखना, है ना। अगर आपने बहुत दमदार मेहनत करी है तो रिजल्ट के लिए तैयार रहो, है ना, बढ़िया रिजल्ट आएगा। और अगर लापरवाही करी है, आखिरी के 8-10 दिनों में जागे हो, 8-10 दिनों में भूत आया है बहुत सीरियस पढ़ाई करने का, जैसी मेहनत वैसा रिजल्ट, ठीक है। तो इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखो। और अगर तुम पिछले 1.5 महीने में नहीं जागे, पिछले 1 हफ्ते में जागे और उसके बाद उम्मीद करो कि 1 हफ्ते में मैं पढ़कर सिलेक्शन ले लूं, तो भाई इतना हलवा तो नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। हकदार वो होगा जिसने आपसे ज्यादा मेहनत करी होगी। सारा खेल मेहनत का है, जिसने ज्यादा मेहनत करी होगी वो पद हासिल करके जाएगा। तो अगर हमारी मेहनत अच्छी है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो कि आपका होगा। और अगर खूब लापरवाही करी है, खूब टेंशन लिया है और आखिरी आखिरी में जागे हो, तो फिर उम्मीद कम ही करना बेहतर रहेगा। सीधी बात आपको मैं कह रहा हूं, है ना। लेकिन उसमें जो कर सकते हो, जो बेस्ट कर सकते हो वो करो, है ना। तो अगर बहुत अच्छी पढ़ाई करी है तो 2-4 घंटे की पढ़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम दे दोगे दिमाग को, ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब इतने दिन पढ़ाई करी नहीं तो 2-4 घंटे में भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वो 2-4 घंटे कुछ भी मैटर नहीं करेंगे। अपने आप को रिलैक्स चिल रखो, मस्त पेपर देने जाओ भाई, ठीक है। चलो, बाकी सब कुछ आपको विनर्स ऐप पर मिल ही जाएगा, विनर्स आपके साथ है ही। तो पहला, ये टेस्ट सीरीज सब लोग याद से ले लो और बाकी जितने फायदे बताए हैं। दूसरा, ये नंबर सब लोग सेव रखो, खासकर 24 वालों की विशेष जिम्मेदारी है। हम लोग लाइव आएंगे तो आपका जैसे ही पेपर छूटेगा, जो जो सवाल याद हैं वो आप हमें भेज देना, तो आपको हम एनालिसिस करा पाएंगे और देख पाएंगे कि पेपर आखिर कैसा आया है। बाकी एग्जाम सेंटर्स पे भी हम लोग पहुंचेंगे, वहां से भी आपका एनालिसिस कराएंगे और फिर लाइव तो हम लोग जुड़ेंगे ही और उससे आपको रिवीजन पूरा एनालिसिस कराने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं बोलना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, वो समझ में आया होगा। और आखिरी के अब ये जो दिन बचे हैं उसमें आप क्या करोगे, उस हिसाब से थोड़ी अपनी रणनीति को बदल लो और बढ़िया बेस्ट अपना करके आओ। बढ़िया एग्जाम वाले दिन अपने मम्मी पापा का, दादा दादी का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जाओ और मस्त पेपर देने जाओ, है ना। अच्छी नींद लो, अच्छा हल्का फुल्का खाना, दिमाग को रिलैक्स चिल, मस्त गाने सुनो 1-2 दिन पहले, रिलैक्स करो और बढ़िया पेपर देने जाओ, ठीक है। चलिए, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए। और जिनका 24 को है, पहले दिन पहला शिफ्ट ओपनिंग जो टीम हमारी रहेगी, आपको और ज्यादा विशेष शुभकामनाएं। आपसे बहुत उम्मीदें भी टिकी हुई हैं, सारे लोगों की नजरें आप पे रहेंगी, है ना। जो पहले दिन है वो अलग बेचारे घबरा रहे होंगे कि हमारा ही पहले दिन क्यों आया, पहले दिन दूसरी शिफ्ट में आ जाता, पता तो चल जाता पेपर कैसा आ रहा है। कोई बात नहीं, अब आ गया, अब पहुंचो और बढ़िया। कई बार एक चीज और मैं बता दूं, पहले दिन का पहला शिफ्ट हमेशा सबसे इजी रहता है ना। तो उसका फायदा भी है, पहले दिन बहुत अच्छा, और पहले दिन हो जाए टेंशन खत्म, है ना। 4 दिन बाद पेपर होना हो, 6 दिन बाद होना हो, आज होना हो टेंशन खत्म हो। तो इसलिए बढ़िया भाई, सबको ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं, अपना बेस्ट देकर आइए। बाकी सिलेक्शन के बाद आपसे मिलने का इंतजार रहेगा। तो बस तैयार है हम तो मिठाई लेकर, बिल्कुल आप इंदौर आओ और यहां पर फिर बिल्कुल मुलाकात होगी, आपके साथ वीडियो बनेगा, है ना, फोटो डलेगी आपके साथ। चलो, ऑल द बेस्ट, सब लोग ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।